Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज 30th मार्च है और आज एक लेटेस्ट अपडेट आया है पाई कोर टीम की तरफ से, जो कि एक लॉन्ग अवेटेड एक ऐसा सीरीज चल रहा था कि जनाब सेकंड माइग्रेशन कब होगा। हर बंदा परेशान नजर आता था, कुछ इवन लोगों की फर्स्ट माइग्रेशन भी नहीं हुई थी। तो माइग्रेशन से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है और ये एक ऑफिशियल अनाउंस किया गया है कि ये जो है अब इसको हम ऑफिशियली जो है रिज्यूम कर रहे हैं माइग्रेशन को। जितने लोगों का माइग्रेशन का इशू आ रहा था, माइग्रेशन रुकी हुई थी, वो अब उसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है। और साथ ही साथ उसके क्या होगा कि 2 फैक्टर के थ्रू जो है अकाउंट वेरिफिकेशन जो है, जहां पे मसला आ रहा था, जिनके फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, वो सारा मामले को भी हल कर दिया गया है। तो इसके ऊपर एक जो लेटेस्ट ट्वीट आया है और एक जो ऑफिशियल ब्लॉग है नंबर 1, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 2, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है अमेरिका के बैंक्स की तरफ से, जहां पे आपको याद होगा कि कपल ऑफ वीक्स अगो एक अमेरिकन समिट हुआ था क्रिप्टो के रिजर्व्स का, जहां पे टॉप 5 और 6 जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स है, जिसमें सोलाना है, बिटकॉइन है, एथेरियम है और कार्डानो आडा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को वहां पे रखा गया था। XRP को उसमें इंक्लूड किया गया था और जो है बैंक्स को जो है डायरेक्ट किया गया था कि अब आप इसमें इंस्टीट्यूशंस को एज ए इंस्टीट्यूशन आप इसकी सेल एंड बाय कर सकते हैं, इसको एज ए रिजर्व्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिकन में भी। उसका इम्पैक्ट हमारे पाई कॉइन के ऊपर क्या पड़ेगा, पाई नेटवर्क उससे प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और क्या पाई कॉइन जो है अमेरिकन क्रिप्टो रिजर्व्स में आ पाएगा, ये भी हम पॉसिबिलिटीज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बंदे रहें, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। इस टाइम आपके सामने जो ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है पाई कोर टीम का, @पाईकोर टीम, ये मैंने ओपन कर रखा है। और यहाँ पे आपके सामने इस टाइम पे जो है एक न्यूज़ जो आ रही है वो है, पाई नेटवर्क इज एडिंग ईमेल बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू द ओवरऑल अकाउंट मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन। यानी कि पहले आपको याद होगा कि सिर्फ मोबाइल से आप वेरीफाई कर पाते थे, अब इसमें ईमेल को भी ऐड कर दिया गया है। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, ये तो ओवरऑल इसकी जो है एक पाई नेटवर्क की एक इकोसिस्टम है, उसकी बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वरना ये देखने में आता था कि आज से पहले जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपने मोबाइल वेरिफिकेशन या मोबाइल नंबर चेंज हो जाने की वजह से उसमें नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा है उसमें परेशानी देखने को मिलती थी। अब उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, और एक ईमेल सिस्टम जो है उसको सिस्टम के साथ जो है इंगल्ज कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट भी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दिस चेंज addresses challenges with current SMS text message account verification, improves security and lays the groundwork for future verification method like passkeys and biometrics to ensure secure system level analytics and check where required to validate how pioneers verify their account using the new method। अब ये जो एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मेथड है, इसके थ्रू आपके अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएंगे। अकाउंट वेरीफाई हो जाएंगे तो इट्स मीन कि आपके अकाउंट सिक्योर हो गए। अब आपके वो जो वॉलेट चोरी होना और आपके जो है स्कैम होना, वो सारी चीज़ें जो है आपके साथ यहाँ पे नहीं होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और ये आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जो कि रात को 12 बजे तकरीबन कोई 29 मार्च, यानी कि अभी कोई 6 to 7 आवर्स अगो ये एक ट्वीट आया है। ठीक है, इसमें अपडेट ऑन मेननेट माइग्रेशन ये एक इसका है, और अकाउंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे जो एक ये ऑफिशियल ब्लॉग दिया हुआ है mindpie.com का, अगर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो ब्लॉग आ रहा है वो है कि जी अपडेट ऑन मेननेट माइग्रेशन एंड अकाउंट वेरिफिकेशन। इसमें ये बहुत लेंथी है, इसको मैं आपको कंप्लीट नहीं बताता। इसका मेन क्रक्स आपको बता सकता हूँ कि पहले जो था कि आपका जितने भी अकाउंट थे वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, SMS जो थे वो जनरेट नहीं हो पाते थे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक ग्लोबल डिस्टर्ब नेचर ऑफ पाई कम्युनिटी के आपके SMS कम्युनिकेशन बिटवीन पाइनियर्स एंड सर्वर्स हैव नॉट ऑलवेज वर्क ड्यू टू डिफरेंट ज्योग्राफिक लिमिट्स। अब 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस टाइम पे पाई नेटवर्क का जो ये पाई कॉइन है, ये मोबाइल डाउनलोड हुए हुए हैं और ऐप्स डाउनलोड हुई हुई हैं। वहाँ से आपको SMS की वेरिफिकेशन जो सर्वर के साथ है वो उस तरह से नहीं हो पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा उसमें टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशंस, कैरियर पॉलिसीज़, इसकी बैरियर्स हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ से क्या हो रहा था कि वॉलेट्स जो हैं वो सिक्योर नहीं हो पा रहे थे।
अब इस चीज़ को रिजॉल्व किया गया है और वहाँ पे आपकी जो ईमेल्स हैं उसको इसमें इंगेज कर दिया गया है। द ईमेल बेस्ड 2FA वेरिफिकेशन नॉट ओनली एड्रेस द अबव चैलेंजेस बट आल्सो इम्प्रूव सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे यानी कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बेटर हो गया कि आपकी जो है एक सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही नहीं बल्कि अब आपको ईमेल भी, और ईमेल भी वो ईमेल होगा जो कि आपका अपना ईमेल होगा और जो उसके पासवर्ड वगैरह आपने वही उसमें आपने इंगेज किए हुए होंगे जो आपने एट द टाइम ऑफ KYC आपने प्रोवाइड किए हैं, तो वही ईमेल सिर्फ इसमें एक्सेप्ट होगा। और ये एक इसके अलावा नीचे अगर आ जाएं, द गुड न्यूज़ इज़ दैट माइग्रेशन हैव नाउ रिज्यूम्ड। ये एक गुड न्यूज़ है तमाम उन लोगों के लिए जिनकी मेन नेट माइग्रेशन रुकी हुई थी, फर्स्ट माइग्रेशन भी नहीं हुई थी, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि भाईजान माइग्रेशन कब होगी। तो आज ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे दी गई है पाईकोर टीम की तरफ से कि द गुड न्यूज़ इज़ दैट माइग्रेशन हैव नाउ रिज्यूम्ड एंड विल ग्रेजुअली एक्सपैंड एज मोर ईमेल बेस्ड 2FA एंड सिस्टम लेवल चेक्स कंप्लीट। जितने लोग अपना 2FA ऑथेंटिकेशन जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करते जाएंगे, जिसमें ईमेल बेस्ड जो एक उनकी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे पुट करते चले जाएंगे, तो उनका माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 2FA जो है ये आपके ना सिर्फ अकाउंट को सिक्योर कर रहा है बल्कि यहाँ से आपकी जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो भी स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा। पाई नेटवर्क इज कमिटेड टू अ स्मूथ एंड सिक्योर ट्रांजिशन एंड योर पेशेंस इज अप्रिशिएटेड एज अकाउंट सिक्योरिटी इज स्ट्रेंथेंड फॉर एवरीवन। और इन द लास्ट वो भी यही कहते नज़र आते हैं कि पाई नेटवर्क जो है वो हर मुमकिन कोशिश यही कर रहा है कि आपकी जो एक अकाउंट की स्ट्रेंथ है उसको बेहतर किया जा सके और यहाँ पे आपको एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके। तो ये जो एक ऑफिशियल न्यूज़ है, माइग्रेशन हैव नाउ रिज्यूम्ड, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है तमाम पायनियर्स के लिए। अब इसके साथ यहाँ पे एक और एसोसिएटेड न्यूज़ में आपको देता चलूँ कि अमेरिकन बैंक में आपको याद होगा कि एक अमेरिकन समिट हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इसको हेड किया था, और उसमें कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी जिनको डायरेक्ट किया गया था कि अब हम क्रिप्टो को एज ए रिज़र्व जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसके ही सीक्वल में आज FDIC जो एक आप इनका ऑफिशियल अमेरिकन एक है एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, उनकी तरफ से एक जो है यहाँ पे हमें चीज़ देखने को मिली है, द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC। यहाँ पे FDIC क्या कहती है कि FDIC क्लैरिफाइज प्रोसेस फॉर बैंक्स टू एंगेज इन क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़। FDIC बेसिकली अमेरिकन बैंक्स के लिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे स्टेट बैंक एक या गवर्नेंस बैंक एक जिस तरह से ऑपरेट करता है, उस तरह से ये FDIC में जितनी भी आपकी अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो एनरोल हुए भी होते हैं, यहाँ से इनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी होती है। तो FDIC ने क्लैरिफाई कर दिया है तमाम बैंक्स को कि क्रिप्टो की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिज्यूम कर दिया जाए। इसकी अगर हम हाइलाइट्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे 22 में एक बिल पास किया गया था जिसके मुताबिक ये था कि क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको होल्ड किया जाए और कोई भी बैंक जो है क्रिप्टो से जो है उसको डील नहीं करेगा। अब यहाँ पे आज 2025 को एक और इनकी तरफ से एक अपडेट आया है और इन्होंने एक बाकायदा तौर पे इसको ऑफिशियल अनाउंस किया है कि अब बैंक्स जो हैं क्रिप्टो की जो पेमेंट्स हैं उनको रिज्यूम कर सकेंगे और उसको आप एक्सेप्ट कर सकेंगे। In contrast to FIL 16/2020, which established a prior notification requirement specific to crypto-related activities, the FIL clarifies that FDIC supervised institution may engage in permissible crypto-related activity without receiving prior FDIC approval। यानी अब आपको अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बैंक्स को FDIC की अप्रूवल रिक्वायर नहीं होगी। अब FDIC ने एक बाकायदा तौर पे ये रूल बना दिया कि अब आप क्रिप्टो के रिजर्व्स को वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो की पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। As with all other activities, FDIC supervised institutions should consider the associate risk, including but not limited to market and liquidity risk, operational and cyber security risk, consumer protection requirement, and any money laundering requirement, and should engage with their
सुपरवाइजरी टीम एज अप्रोप्रिएट। और यहीं पर एक इनके लिए बहुत ज़्यादा एक नोट भी निकाल दिया गया है, इनको खबरदार भी कर दिया गया है कि आपने किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में एंगेज नहीं होना और किसी भी साइबर सिक्योरिटी के जो रिस्क हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये एक जो एक आपका क्रिप्टो के रिजर्व्स हैं आपने इनको एक्सेप्ट करना है। अब ये जो सारा मामला हुआ है इसका जो एक इम्पैक्ट हमारे पाई कॉइन के ऊपर पड़ सकता है वो ये है कि इस टाइम पे इस न्यूज़ के बाद आप ये देखेंगे कि जो ये बुल रन इस टाइम पे चल रहा है, बुल रन इज़ नॉट ओवर येट। और क्रिप्टो के एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इस टाइम पे मार्केट को होल्ड किया गया है ताकि ट्रेन को भागने से पहले पकड़ा जा सके और जितने भी क्रिप्टो के रिजर्व्स हैं उसमें जो है एंट्री ली जा सके। इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे प्ले कर रही हैं। बिटकॉइन अभी भी आप देख लें कि अपने 100,000 के करीब है, ज़्यादा डाउन नहीं आया, बेरिश मार्केट का ट्रेंड नहीं आया है। यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स को एंट्री का पॉइंट दिया जा रहा है जहाँ पे रिजर्व्स की यही वाली FDIC की सारी बातें चल रही हैं ताकि बैंक्स जो हैं वो अच्छे खासे अपने बैग भर लें और उसके बाद यहाँ से जब ये बुल रन अपने आगे जाए और आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो तो वहाँ पे अच्छा खासा बूम देखने को मिले। यही सीजन जब आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट होगा तो उसमें हम अपने पाई नेटवर्क की भी प्राइस को बूम होता हुआ देखेंगे। अभी अगर ये $1 के राउंड चल रही है या उससे थोड़ा सा लो चल रही है, कभी थोड़ा सा उसके लेवल पे आ जाती है, अब चली जाती है, तो जब ये आपके इंस्टीट्यूशंस ने FDIC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस ने इसकी एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर दी तो इसका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो करेंसी पे पड़ेगा। और नो डाउट के पाई की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बूम पकड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसमें रिकवरी हम देख सकते हैं और हो सकता है कि एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ हम यहाँ पे जाएं। यानी कि हम मैं बात कर रहा हूँ कि हम $3 को क्रॉस करके कोई $5 $10 तक भी जा सकते हैं। लेकिन इस पे अगेन एक फैक्टर हमें देखना पड़ेगा और वो फैक्टर ये है कि इसको मुकम्मल तौर पे डिसेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा। ये एक ऐसा मेननेट ओपन हुआ है जो कि मेननेट ओपन भी नहीं हुआ है, यानी कि अनाउंसमेंट्स तो हो गई हैं, सारा कुछ तो हो गया है, लेकिन अभी भी सारी की सारी अथॉरिटी जो है पाईकोर टीम के पास है। तो इसको डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पे ले जाना पड़ेगा, फिर हम जाके देखेंगे कि इसकी प्राइस में भी एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये एक अपडेट आपको अच्छा लगी होगी। अगर सही लगी या आपको लगा कि आपके लिए इम्पैक्टफुल थी तो इसको ज़रूर कम्युनिटी में स्प्रेड करें ताकि जितने भी लोग इस टाइम पे ख़ासतौर पे पायनियर्स इससे डिसअपॉइंट हो रहे हैं वो थोड़ा सा होल्ड कर सकें, इसके साथ इंगेज हो सकें और एज ए कम्युनिटी हम पाई की कम्युनिटी एक ग्रो कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।